पे। तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है जहाँ पर आप घर बैठे बैठे जा लाइफस्टाइल को बड़े पैमाने पे प्रमोट कर सकते हो, क्योंकि एक ऑनलाइन माध्यम है बिजनेस करने का। और अभी कंपनी ने जो तारीख दी है 15 तारीख, जहाँ पर कंपनी का पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, तो आपके लिए एक एक्सेस टाइम मिला है आपको इस कंपनी को और प्रमोट करने के लिए, आपकी टीम को और बढ़ाने के लिए, जिसके माध्यम से आपको जा लाइफस्टाइल शेयर्स और साथ साथ में जा लाइफस्टाइल क्रिप्टो करेंसी ज़्यादा से ज़्यादा आप बटोर सकते हो। दोस्तों, कल के होली के त्यौहार के बाद लोगों में वापस उत्साह और जोश आ चुका है और सभी लोग अपने अपने काम पर लग चुके हैं। आज मैं दोपहर की मीटिंग, जो 1:30 बजे वाली मीटिंग होती है, सुनील शर्मा जी जिसको होस्ट करते हैं, उसमें मैं जब गया तो आज 200 से ज़्यादा लोग उस पर्टिकुलर मीटिंग में थे। और ये देख सकते हैं कि रेगुलरली बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे लोग एक्टिव हो गए हैं कल के बाद, और बड़े पैमाने पे ज्वाइनिंग शुरू हो चुकी है। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं, आप पीछे मत रहिए, आप आपकी एक्टिविटी कंटिन्यू शुरू रखिए। जहाँ तक नेशनल मीटिंग का सवाल है, वो रेगुलरली होगा ही होगा, नो डाउट अबाउट इट। और उसके माध्यम से आपको जितने भी यहाँ पर लोग ऐसे हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आप इस मीटिंग के माध्यम से सपोर्ट ले सकते हैं। साथ साथ में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि दोस्तों, यही मौका है आपके पास इस बिज़नेस को समझकर, उसकी अहमियत को समझकर बिग टाइम काम करने के लिए। अगर आज आप काम नहीं करोगे तो आप डेफिनेटली पछताने वाले हो कल की तारीख में, बहुत बहुत पछताने वाले हो। और मैं हमेशा देखता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो काश में जीना पसंद करते हैं, और मैं नहीं चाहता, मुझे नहीं लगता कि काश में किसी को जीना चाहिए, क्योंकि ये काश शब्द जो होता है ना, बहुत मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत गलत शब्द है और बहुत बुरा लगता है। काश मैंने तब वो किया होता, तो काश मैंने तब वो लिया होता, तो ऐसी बहुत सारे डिसीजंस हम बाद में रिग्रेट करते कि यार मैंने तभी क्यों नहीं किया ये चीज़। तो अगर आप आपकी ज़िंदगी में चाहते हो कि आप ये काश, ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहते, तो आज अगर कोई नए लोग हैं तो आज आपके सही डिसीजन को लीजिए। इस मीटिंग प्रेजेंटेशन को पूरी तरह ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें आपको जो आज नॉलेज मिलने वाला है वो बहुत ही बेहतरीन नॉलेज है। और ये सारी चीज़ें लेने के बाद अगर आपका एक डिसीजन लेते हो इस कंपनी के साथ एसोसिएट होने का, तो आपका ज़िंदगी का सबसे बढ़िया डिसीजन होगा और आप उसे कभी रिग्रेट नहीं करोगे, इतना ही कह सकता हूँ मैं। चलिए, तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए आज की मीटिंग को शुरुआत करता हूँ। और शुरू करने से पहले आज मैं बुलाना चाहूँगा हमारे गुजरात की शान शफीक अहमद जी को। अगर शफीक जी मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ आप, अगर पॉसिबल है तो प्लीज़ आप 2 शब्द कहिए। चलिए, तो मैं हेलो। से पहले आज सर मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मैं एक्चुअली हमारे जितने भी इस वक्त पे बैठे हुए 732 लोग हैं और सब जा लाइफ स्टाइल के बिजनेस पार्टनर हैं आने वाले वक्त पे, मैं सभी जा लाइफ स्टाइल पार्टनर्स को, मैं शफीक अहमद अहमदाबाद गुजरात से सभी का स्वागत करता हूँ। और ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, आप बहुत बड़े मंच पे आ चुके हैं, एक ऐसे पवित्र मंच पे आ चुके हैं जिसकी मैं जितनी तुलना करूं उतना कम, व्याख्या करूं उतनी कम, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि आज हमारे जो गुरुजन हैं, श्री चंदन पांडे सर, श्री आलोक सर, श्री विशाल पवार सर, श्री विजय राठौर सर, श्री केवी जोगी सर, और हमारे जो धनंजय सर, हमारे राहुल सर, मनीष सर, संतोष कदम सर, महेश हमारे सर, श्रीनाथ अय्यर सर, दौलत गही सर, शेख राजीव सर, और जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, इन सभी लोगों को मैं अभिवादन करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ सर, आप लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक चीज और यहीं से स्टार्ट करने में अपने डीलर मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ कि दोस्तों, क्या रोकेगा, क्या रोकेगा हमको समुंदर, क्या रोकेगा साहिल, क्या रोकेगा हमको समंदर और क्या रोकेगा हमको साहिल, हमको लाना है सबके चेहरे पे स्माइल। अरे दोस्तों, हमको लाना है सबके चेहरे पे स्माइल, क्योंकि हमारे हाथ में है जा लाइफ स्टाइल। तो हमारे गुरुजन द्वारा हम लोगों को जा लाइफ स्टाइल का एक ऐसा मंच दे दिया गया है कि जिस मंच की मैंने अभी कहा ना कि जितनी व्याख्या करूं उतनी कम, बड़ाई करूं उतनी कम। तो मैं यहाँ से आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि जितने भी इस वक्त बैठे हुए लोग हैं, खाली आप एक कल्पना करें
मैंने कल उस चीज पे गौर किया है और अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है उस चीज को। तो वो चीज कहना चाहता हूं मैं आपको आज कि आप लोग को कहते हैं ना कि सोचने से क्या होता है, मैं बताता हूं सोचने से क्या होता है। अगर सोच नहीं होती ना तो न्यूटन जो इतने कम पढ़े लिखे थे वो साइंटिस्ट नहीं बनते। सोच नहीं होती ना तो हमारे धीरे भाई अंबानी जी आज जो इजिप्ट में इस्तांबुल में जहां पे पेट्रोल पंप पे नौकरी किया करते थे नौकरी करते। अगर सोच नहीं होती ना तो हमारे सचिन तेंदुलकर सर जो कि क्रिकेट के बादशाह कहे जाते हैं और कैसे भगवान कहा जाते भी क्रिकेट के भगवान, ठीक है, तो वो अपनी हाइट कम होने के हिसाब से आज वो क्रिकेट के बादशाह नहीं होते अगर उनकी सोच ऐसी होती। तो दोस्तों अपनी सोच को बदलो और सोच को सही ढंग से सोचो। वो सोच क्या है मैं बताता हूं आपको। अगर आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है, आप अगर वो चीज को सोचते हैं कि काश मेरे साथ ऐसा। शफीक जी आप म्यूट हो गए। मेरी टीम बड़ी हो जाए, मेरी टीम की केवाईसी हो जाए, मेरी टीम ऐसे लेवल पे आ जाए कि मैं सर उठा के चल सकूं। यहाँ मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अपने आप को कम मत आंकना। भले आपकी एक बंदे की टीम है कि 1 लाख बंदे की टीम है, अपने आप को कभी कम मत आंकना, क्योंकि आपके अंदर जो काबिलियत है वो आप ही जानते हैं, कोई दूसरा नहीं जानता। तो अगर आप ये सोच रखते हैं ना कि काश मेरी ऐसी चीज हो जाए, तो वो जो आपकी थिंकिंग है, जो आपकी सोच है, वो पूरे ब्रह्मांड में घूमती है। ध्यान से सुनना, वो पूरे ब्रह्मांड में घूमती है और आपकी जो वो सोच है ना वो पूरे ब्रह्मांड में घूमते घूमते उस ईश्वर तक पहुंचती है। और वो ईश्वर देखना चाहता है कि तुम्हारे दिल के अंदर नियत क्या है। अगर तुम चाहते हो मेरी टीम बड़ी हो जाए, मेरे टीम के लोगों की केवाईसी हो जाए, तो 100% होगी सर, 100% होगी, क्योंकि आपकी सोच एकदम सही है। और अगर आपकी सोच ऐसी है कि यार मेरे से तो टीम ही नहीं बनती, कंपनी ऐसा कर दी तो अरे वो तो इतने बड़े लीडर थे तो उनकी इतनी बड़ी टीम बन गई, ऐसी सोच मत लाइएगा अपने जहन के अंदर कभी भी। आप ये सोच लीजिएगा कि आपने अच्छा सोचा तो आपकी सोच अच्छी होगी, और अगर आपने बुरा सोचा तो आपकी सोच बुरी होगी। और एक चीज कहना चाहता हूं मैं आप लोगों को, ये कल मैंने मेरे पर आजमाया हुआ है। कल मैं बैठा था, मैं सोचा था कल काश मेरे साथ ऐसा हो, और कुछ देर के बाद 2 से 3 घंटे के बाद वो चीज मेरे सामने आ गई। मैंने बहुत देर तक काफी रिसर्च करा इसके ऊपर। एक बुक है जिसका नाम है द सीक्रेट, उस बुक के अंदर ये सब चीजें मौजूद हैं। तो उसके अंदर रिसर्च करा, ऐसा भी होता है। हाँ, ईश्वर हमारे दिलों की नीयत को देखता है। अगर हम दिल साफ रखते हैं और हमारी टीम के ऊपर हम फोकस करते हैं तो हमारी टीम इतनी जल्दी ग्रोथ करेगी, इतनी जल्दी ग्रोथ करेगी कि आप लोग कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अपनी सोच को पहले बदलिए। अगर आपने अपनी सोच बदल दी तो समझिए आप बदल गए। और कहा जाता है, एक चीज और कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने आप को, अगर पूरे दिन में 24 घंटे में एक पल ऐसा होता है तो उस टाइम पर अगर हम जो चीज को सोचते हैं तो वो चीज हमारे सामने हो जाती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो। तो मैं शफीक अहमद अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों को फिर से कहना चाहता हूं कि आप लोग एक ऐसे महान मंच में, एक ऐसे टैलेंट मंच पे हैं कि लोग मुझको गालियां भी देते हैं कि ये देखो ये आ गया है गुरुजनों की बड़ाइयां करने के लिए। अरे मेरे गुरुजन है, वो मुझको सिखाते हैं, उन्होंने मुझको सिखाया, इस लायक बनाया है कि आज इस मंच में मैं बोल पा रहा हूं। इसके लिए क्योंकि मुझ में वो ट्रस्ट, वो सब कुछ मेरे गुरुजनों ने मेरे दिल के अंदर कूट कूट के भर दिया है, कूट कूट के भर दिया है। क्यों भर दिया है कि भाई उन्होंने मेरे अंदर वो चीज देखी कि नहीं ये इंसान ऐसा है, ये कर सकता है, क्यों ना इसको आगे बढ़ाया जाए। और उन्हीं गुरुजनों की बातों को लेकर आज मैं चल रहा हूं। मेरे अहमदाबाद में या आसपास में कोई भी बंदा ऐसा है जिसको कोई गुरु ना मिलता है, वो मेरे से कॉन्टेक्ट करे, मैं उसको हर चीज की रास्ता बताऊंगा, चाहे वो अदर टीम से, कोई भी टीम से है। हमारा जाल लाइफस्टाइल परिवारी अहमदाबाद में अगर कोई भी बंदा मुझसे कोई भी सेवा चाहता है तो वो मुझको कांटेक्ट कर सकता है। कांटेक्ट नंबर आपको मेरे गुरुजन के पास से मिल जाएगा। ठीक है, मैं शफीक अहमद अहमदाबाद गुजरात से, मेरे गुरुजन श्री चंदन पांडे सर, आलोक सर, विशाल पवार सर, श्री विजय कुमार राठौर सर, और श्री सुनील शर्मा सर, श्री संजय मिश्रा सर, श्री गुलाब सर, श्री दौलत गोविंद सर, श्री साजिद सर, श्री दौलत गोविंद सर, श्री हमारे सर, श्री नवाब सर, जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं
उन सभी लोगों को धन्यवाद करते हुए अपनी बात को यहीं पर खत्म करूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया शफीक अहमद जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपका एक बार माइक म्यूट कर देता हूँ मैं। ठीक है, चलिए। तो शफीक जी ने बहुत कुछ चीज़ें कही और कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आवाज़ क्लियर नहीं था। क्या मेरी आवाज़ क्लियर है फिलहाल, ये बताइए कोई। को होस्ट प्लीज ये बताइए कि मेरी आवाज़ तो क्लियर है। क्लियर सर। जी सर, आपकी आवाज क्लियर है। थैंक यू वेरी मच। चलिए, फैंटास्टिक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आज जितने भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, हमने अभी तक हमारा सेटिंग ऑन नहीं किया है ईमेल वेरिफिकेशन के थ्रू एंटर होने का, क्योंकि आज ये डिसाइड किया गया कि एक दिन का ग्रेस पीरियड हमें देना चाहिए। और इतना होने के बावजूद भी आज भी काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने नाम को पूरी तरह से नहीं लिखा है। तो मैं उनको लास्ट 2 मिनट का वक्त दूंगा। जितने भी लोगों ने अपने नाम पूरे नहीं लिखे हैं, आज का आपका आखिरी मौका है। आप नाम लिखेंगे तो ठीक है, नहीं लिखेंगे तो आपको रूम से बाहर निकाल दिया जाएगा, इसका आप ध्यान रखिए। तो अगर चलती हुई मीटिंग में आप अगर रूम से निकल गए, मतलब मीटिंग से आपको निकाल दिया गया, तो समझ लीजिए आपने नाम सही नहीं लिखा था, इसके लिए आपको निकाल दिया गया। दूसरी चीज, जितने भी लोगों के वीडियोस ऑन है इमीडिएटली ऑफ कर दीजिए। अगर आपने वीडियोस ऑन किए मीटिंग के दौरान तो भी आपको इस रूम से निकाल दिया जाएगा। और तीसरी चीज, मीटिंग के दौरान कोई भी हाथ हैंड रेज नहीं करेगा। ओके, स्ट्रिक्टली मना है, क्योंकि हमें डिस्टरबेंस होता है। हमारी स्क्रीन पे एक अलग से उसका एक इंडिकेशन आता है, तो ये हमें काफी डिस्टरबेंस करता है। तो मीटिंग के दौरान कोई भी हैंड रेज नहीं करेगा। आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे, प्लीज, मैंने चैट बॉक्स को ओपन कर दिया है, आप चैट बॉक्स में आपके सवाल को लिखिए। हम चैट बॉक्स में आपके सवाल का आंसर्स करेंगे। अगर आपके कोई भी सवाल है तो हम प्रेजेंटेशन में भी उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी बचते हैं तो आपको लास्ट में मौका दिया जाएगा डेफिनेटली। और प्लीज आप तभी आपके सवाल रखिए। फिलहाल मीटिंग के दौरान कोई भी हैंड रेस नहीं करेगा। और जितने लोगों ने ये अपने नाम नहीं चेंज किए, हमारे जितने भी को होस्ट है, 1 मिनट के बाद आपको वो इस रूम से बाहर निकालना शुरू करेंगे। अगर एक बार आप बाहर निकल गए तो आप वापस इस रूम को जोड़ नहीं पाएंगे, इस मीटिंग में यहाँ एंटर नहीं कर पाएंगे। हमारा सेम मीटिंग फेस ये यूट्यूब पर भी लाइव है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर किसी को आप लिंक देना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी चैट बॉक्स में उसको शेयर कर दिया है। वहां पर भी बहुत सारे लोग जाकर इस मीटिंग को लाइव देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है जा लाइफस्टाइल इंडिया ऑफिशियल नेटवर्क। प्लीज आप उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज की मीटिंग शुरू करने से पहले जा लाइफस्टाइल की मीटिंग और हमारे इंडिया की शान चंदन सर ना हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो मैं देखता हूँ अगर चंदन सर है तो मैं उनके 2 अल्फाज कुछ सुनना चाहूंगा। चंदन सर आप अगर हो तो प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर, चंदन सर, लगता है उन तक मेरी आवाज जा रही है। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और उन लोगों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने पहली आईडी लगाई। और पहली आईडी लगाने के साथ साथ वो 5 लोग, विश्व से वो 5 लोग जिनको आईपॉड मिला, तो और उन लोगों को भी बधाई जो टॉप 3 में रहे फर्स्ट लेवल में, जो उनको भी बधाई जो 1 से लेकर 7 तक वाले में भी टॉप 3 रहे। और उन सभी लोगों को बधाई जो काफ़ी मेहनत किए। कोई बात नहीं, कंपटीशन में हम ऊपर नीचे होते हैं, उसके लिए हमें कोई वो नहीं करना। हाँ, ये तो रहा कि कंपटीशन में हम कुछ लेवल पे तो आए, इन सब चीज़ों को सोच के आगे बढ़ना है। दोस्तों, एक चीज़ बताना था आप लोगों को, शायद यहाँ पर बहुत ही मैच्योर्ड पर्सन भी हैं, बहुत सारे लोगों को नेटवर्किंग का फील्ड का महारत हासिल है, लेकिन आज तक महारत तो हासिल है लेकिन आज तक वो कामयाब नहीं हुए। उसके पीछे भी कारण बहुत सारा है, वो खुद भी जानते हैं, और जो कामयाब हुए उनको भी पता है कि वो कामयाब कैसे हुए हैं। रातों रात जो कंपनियां करोड़पति बनाती है ना, वो रातों रात रोडपति भी बनाती है, इस चीज का पक्का ध्यान रखिएगा। और इस कंपनी का ना रातों रात करोड़पति बनाती है और ना रातों रात आपको रोडपति बनाएगी।
आपको आपको करोड़पति बनाएगी, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से, सिस्टम के तहत अगर आप काम करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। ऐसी कोई कंपनी बताइए, विश्व की ऐसी कोई कंपनी जो स्टार्टअप होने से पहले ही आपको गिफ्ट पे गिफ्ट, गिफ्ट पे गिफ्ट, एक आईडी लगाया, उनके बीच में भी लॉटरी लगा दिया। बताइए, ऐसा कहीं सिस्टम देखा आपने? हमें तो ये चीज सिखाया जाता कि आप लेफ्ट में इतना बिजनेस, राइट में 5 लाख, लेफ्ट में 5 लाख डालिए और एक आईफोन ले जाइए। आईफोन कितने का? 1.25 लाख का। बिजनेस कितना दिया आपने? 10 लाख का। और यहाँ किसी अगर आदमी ने 1 लाख रुपए भी अगर अपने पास से लगा देता तो वो आईफोन विजेता हो जाता। मतलब 2.25 लाख का मोबाइल, मात्र 1 लाख की बिजनेस भी अगर खुद का डाल देता, खुद का पैसा डाल देता, उसको भी मिल जाता। और हमने बाकी कंपनियों में कितना डाला? कम से कम 10 लाख, तब जाके एक आईफोन मिला। वो भी घर पे नहीं आया, वो भी वॉलेट में अमाउंट आया। यही चीज आप लोगों को समझना है। इस चीज को हमने समझ लिया है, इस चीज को हमने जान लिया है। जितने लोगों ने जाना है उनकी टीम आज ग्रोथ कर रही है, जिन लोगों ने नहीं जाना है उन वो भी आज भी बेचारे अपने आप को ढूंढ रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। कंपनी भाग गई तो। और देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज और बताऊंगा कि कंपनी भाग गई तो वाली बहुत हो, और फिर बोलते हैं कि मैं यहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ, अपने डिस्ट्रिक्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट कैंपेनिंग चल रहा है। फिर बोलते हैं कि फ्री में कैसे देगा? हम बोले तो फ्री में नहीं देगा, 1109 रुपये लगा दीजिए। 1109 रुपये में देगा ना? अच्छा, 1109 रुपये लगेगा। तो इस तरह से बातें होती रहती है, और उस बातों को भी हमने माइंड नहीं करना है, चलते रहना है। और ये कंपनी अच्छा है, देने की नीयत से है, और आप लोग आगे बढ़िए। सब लोगों को मेहनत कीजिए और बहुत आगे बढ़िए। और 15 तारीख के बाद जो अपना वर्क स्टार्ट होगा, उसमें सभी लोगों को कुछ ना कुछ मिलने ही वाला है। किसी से कंपनी लेके जाएगी नहीं, बहुत सारे लोगों को देने के लिए आई है। देने की नीयत इनकी है, लेने की नीयत कम है। लेने के अमाउंट पे बोलिए तो अभी तक तो हमने कुछ दिया ही नहीं। नहीं तो आप देखिए, बहुत सारी कंपनियां, एडवर्टाइजमेंट कंपनियां आज भी चल रही है, पिछले 1 साल 1.5 साल से चल रही है। लेकिन उनमें ज्वाइनिंग अमाउंट लगता है 30 हीरो, 40 हीरो, 50 हीरो, ऐसे पैकेजेस है। इसमें कोई पैकेजेस नहीं है कि आप इतना लगाओगे तो इतना पाओगे, इतना लगाओगे तो इतना पाओगे। ये सब चीजें ही हमें समझना है, और इन सब चीजों को अगर आप समझ लीजिए तो बल्ले बल्ले। तो जैसे हमारे सुनील शर्मा सर बोलते हैं कि समझ गए तो पैसा ही पैसा, नहीं समझे तो पहले जैसा। तो इन सब चीजों को आप थोड़ा सा गौर फरमाइए। कंपनी आपका पैसा लेके कहीं नहीं जाने वाली है, कंपनी बहुत बांट रही है। कंपनी देखिए बांटने की नीयत से आई है दोस्त। अभी बताइए कि एक आईडी किसी ने लगाया, अपनी आईडी एक्टिव कराया, आईडी अपनी खुद की एक्टिव कराया, वो भी वाइल्ड कार्ड एंट्री में पाया, और अप्रोक्स 75,000 का एक आईपैड पाया। बताइए, ऐसा कोई कंपनी होगा तो विश्व, मुझे बताइए भाई। मैं पूरी टीम के साथ, जो भी मेरी टीम है, मैं ज्वाइन कर जाऊंगा। मुझे आप हर आदमी का आईपैड दिलवा दीजिएगा। ये देने की नीयत होती है, लेने की नीयत होती तो अब तक गोल हो गई होती। हम और आप कुछ कर भी नहीं होते। आज तक जिन कंपनियों का हम नहीं कर पाए, इसका भी कुछ नहीं कर पाते। तो थोड़ा सा सिस्टम को समझिए। जो लोग सिस्टम को समझ गए, आज वो सोनू शर्मा के बहुत सारे लोग बन जाएंगे। सोनू शर्मा ऐसे नहीं बने, उन्होंने सिस्टम को समझा था, उन्होंने सिस्टम को समझा था, इसलिए आज उनको सोनू शर्मा सब लोग उनको फॉलो करते हैं, और यूट्यूब से करोड़ों करोड़ रुपया वो महीने का कमा रहे हैं। क्योंकि सोनू शर्मा ने बिजनेस को समझा था। सोनू शर्मा ने अपने आप को समझा, जिस बिजनेस में उन्होंने पैर डाला उस बिजनेस को समझा, उसके प्रति डेडिकेशन किए, उसके ऊपर अपना सर्व निछावर किए, तब जाके आज सोनू शर्मा हुए दोस्त। एक दिन में सोनू शर्मा भी नहीं बनता कोई। एक दिन में जैसे विराट कोहली कोई नहीं बनता, वैसे एक दिन में सोनू शर्मा भी नहीं बनता, और एक दिन में अनिल अंबानी नहीं बनते कोई, एक दिन में रतन टाटा कोई नहीं बनता है। इसके लिए डेडिकेशन करना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, अपना सब कुछ निछावर करना पड़ता है उस बिजनेस के प्रति, तब जाके कोई आगे जाके आपका नाम जानेगा। डायरेक्ट कोई नाम नहीं जानता है। मैं आया था यहाँ पे एक्चुअली में अपना नाम कमाने के लिए, मुझे लोग जाने। मैं पैसे कमाने नहीं आया यहाँ पे, पैसे तो मैं कमा ही लूंगा जब नाम होगा। तो मैं एक्चुअली अपने नाम के लिए आया था, कि मैं एक्चुअली यहाँ पे अपने आप को प्रूफ करूंगा। लोग जानेंगे मुझे, विश्व के लोग जानेंगे, इसलिए मैं इस बिजनेस में आया था। और मुझे कोई ये इच्छा नहीं थी कि मुझे 2 लाख करोड़ 3 करोड़, वो तो मेरे पास आ जाएंगे, वो तो मेरे पास ऐसे भी आते रहते हैं, उसकी कमी नहीं है। कमी थी मुझे लोग जानने की, विश्व के लोग कैसे जाने। तो इस प्लेटफॉर्म ने दिया, इस प्लेटफॉर्म को तहे दिल से शुक्रिया। सारे मेंटोर को तहे दिल से शुक्रिया, जो उन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने में मेरे मदद किए। सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच चंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।